as a human being. And I think it's a tremendous effort, and as far as the language of cinema is concerned, that's what it explores the truth. Always the language of cinema reveals the truth, and the truth becomes a part and parcel of your life. And that is how you grow. You also try to find some kind of a solution to many issues, problems that encounters people at a different level, at different corner of the world. And here in this case, in a different part of the world, like in the rural sector, actually you will find, and poverty is another area where it brings a certain kind of a connection to these issues and the problems and how it can be tackled. And that is what your little contribution, as he has told, the director has told, that your little contribution will help in expanding this problem into a much more soluble solution, which will be much more effective in your course of your life. Thank you very much for the unit that they have done it. It's a tremendous effort, and especially a subject like this has been very touching and very, very emotionally has a tremendous impact in everyone's life. And thanks everyone of the unit who have done this work. And as a language of cinema is concerned, you should feel proud that you have created a language. The language deals with a certain kind of a truth, and the truth is that you have the capacity to change many things in this world which is not to your liking. Thank you very much. मेरे गुरुजी हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग आते हैं दुनिया में एक मकसद लेके, और हर एक का मकसद लगभग सेम होता है. उनका ये कहना है कि हम लोग आते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो मुझे नहीं लगता मेरे पास इससे अच्छा कोई मीडियम है अपनी बात कहने के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, या हम लोग क्या सभी के पास इससे बेटर कोई मीडियम है. तो सर ने शायद उसी बात को एनहांस करके बताया है, बहुत अच्छे से सर ने बताया कि दिस इज जस्ट अ मीडियम टू सॉल्व द इश्यूज इन द सोसाइटी, वी कैन से. और दिशा बिल्कुल सही है. पहली फिल्म तो आसान में बन जाती है, दूसरी फिल्म बनाना और मुश्किल रहता है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि जो कहना है एंटरटेनमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है. हाँ, बहुत अच्छी बात कही तुमने, बट इट शुड बी सेड इन ए इंटरेस्टिंग वे. और इस तरह की बात अभी दिशा अच्छी मिल गई है, बनाते रहो जाके. इट इज़ द किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एक्चुअली एक थोड़ा सरप्राइज मेरे लिए भी आज रहा है. हम लोग की फिल्म अभी रिसेंटली 15 से 20 दिन पहले शानियावत फिल्म फेस्टिवल में हम लोग को एक अवार्ड मिला, दैट इज एक्सीलेंस अवार्ड. और मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक है, बिकॉज शानियावत के डायरेक्टर अभी सामने बैठे हैं मेरे. सर प्लीज आपको मैं सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपका फेस्टिवल अटेंड नहीं कर पाया. जो चीज़ एक्सीलेंस होती है उसकी एक्सीलेंस अवार्ड हमेशा रहेगा, और शानियावत क्या हर जगह रहेगा. अच्छी पहल थी, अच्छा सिनेमा है, आगे बनाते रहिए, आगे बढ़ता चला जाएगा. बाई चांस की बात है, मुझे जब रितेश ने बताया तो हेमंत से मैं बोला ना, मम मेरे को नाम सुना हुआ लग रहा है. तो मैंने कहा ये तो यार हमारे फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिला है. फिर मैंने क्रॉस चेक किया, मुझे लगा इतना बड़ा कोइंसिडेंस सडनली कैसे हो सकता है. मतलब 15 दिन पहले उसको अवार्ड दिया और उसकी स्क्रीनिंग के लिए मेरे को रितेश ने बोला. तो ये सरप्राइज था एक्चुअली. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली इस बार मैंने पूरा लिस्ट देखा, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने लिस्ट को रेक्टिफाई किया. और यही चीज़ मुझे शायद लोनावला में मिली थी कि वहाँ पे भी जो फिल्म्स थी काफ़ी चुनिंदा फिल्में आई थी, और सेम चीज़ मुझे शानियावत में मिली, काफ़ी चुनिंदा फिल्में थी. और कहीं मैं मतलब पर्सनली एज अ न्यू कमर मुझे ये फील होता है कि यार कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की बात काफ़ी ज़्यादा होती है फेस्टिवल्स में. बट ये बहुत अच्छी बात है कि शानियावत एक और हमारे साथ ऐसा फिल्म फेस्टिवल है इंडिया में जो पक्ष विपक्ष को नहीं देखता है, वो केवल और केवल अच्छे सिनेमा को सामने प्रेजेंट करता है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. पंकज सर, सबसे पहले तो मम कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया लगी. ये है फिल्म वो मम, हमारे पीछे पोस्टर है. काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ज़रूरी सब्जेक्ट है जो हमारे मुल्क में ऐसे होता है लड़कियों के साथ. अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ थोड़ा भेदभाव लोग रखते हैं. बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही कायदे से, बहुत ही मेहनत, पैशन, प्यार से बनाई हुई फिल्म है. हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम को, जो भी इसके मेकर्स हैं, डायरेक्टर हैं.
आपको लगता है कि ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है और मतलब सिनेमा मतलब ऐसे सिनेमा को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो सिनेमा सिर्फ, मैं हमेशा से मानता हूँ, कहता हूँ कि सिर्फ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ सामाजिक इश्यूज आने चाहिए, सामाजिक बातें होनी चाहिए। तो ऐसी फिल्म है कि फिल्म देखने के बाद आप कुछ लेके जाते हैं, तो इनफैक्ट थोड़ा बेहतर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो वो समस्या पे है कि जो गर्ल चाइल्ड के साथ मिसबिहेव होता है, लोगों को लगता है कि यार बच्चियाँ जो है वो बोझ हैं, तो वैसे लोगों के लिए है कि ये फिल्म देखें। इसको तो दिखाई जानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट दिखाए गांव खेड़े में, स्कूलों में, तो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना ऐसे फिल्मों का। तो आपको लगता है कि इस फिल्म की वजह से अवेयरनेस मतलब छोटी सी शुरुआत तो होगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स होगी। अगर एक आदमी भी ऐसे फिल्म को देख के सोचने पर मजबूर होता है तो फिल्म की सफलता है उसमें। और फिल्म मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर बहुत होता है, तो अगर दिखाई जाए तो ज़रूर फिल्म सफल होगी। जो भी देखेगा वो मूव तो होगा ज़रूर। तो आने वाले समय में आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप फुकरे फुकरे रिटर्न्स आ रही है 1 हफ्ते बाद। हाँ, उसी के लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया राकेश। देखो यार, मैंने फिल्म ना देखी है तो मैं क्या बोलूँ। मुझे लगता है जो लोग भी उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पहले फिल्म तो देख लें, पता तो चले क्या है। तो हमारी बड़ी, देखो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ फिल्म अच्छी नहीं होगी ना तो खुद ही लोग रिजेक्ट कर देंगे। कुछ गलत दिखाया गया होगा ना, लोग ही नहीं देखने आएंगे, छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि जनता को छोड़ देना चाहिए। तो आप संजय लीला की टीम के साथ में है या नहीं? आप अपना नहीं, मैं किसी टीम के साथ में नहीं हूँ। मैं ये मैच थोड़ी हो रहा है कि मैं इस टीम में हूँ, मैं उस टीम में हूँ। मैच है नहीं। मैंने अपने विचार रखे कि किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले देख लेना चाहिए। अगर किसी किताब का हम विरोध करते हैं तो पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे ना कि उसमें लिखा क्या है। तो मैंने फिल्म नहीं देखी है, मुझे कुछ पता नहीं है। थैंक यू। फिल्म के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिल्म आकाश जी ने सब कुछ उस फिल्म में बता दिया है। मैं उसी से संबंधित कुछ बातें बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बात लड़की लड़का या किसी भेदभाव की नहीं है या किसी उम्र पक्षपात की नहीं है। एक इंसान होने के नाते हम में से किसी का भी ये अधिकार नहीं बनता है कि हम दूसरे इंसान को चोट पहुँचाएं। और जहाँ तक बात है छोटे छोटे मासूम बच्चों की, क्योंकि हम जिंदगी के इस लम्हे में थे, हम इस लम्हे से गुजर के यहाँ तक आए हैं, वो हमारा अधिकार था। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दें, खुशी दें, मुस्कुराहट दें, एक ऐसा वातावरण दें जिसमें ये पनप सके। आप समझ रहे हैं, छोटा पौधा होता है, चाहे वो बच्चा, कितने क्यूट स्माइल है यार, आप देख कितना प्यारा बच्चा है, गुड। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में। और बहुत ज़रूरी है कि हम समाज को आईना दिखाएं, हम लोगों को कुछ बता पाएँ कि ऐसा है, ऐसा होता है, ये लम्हे आम जिंदगी में लोगों आते हैं। तो सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है यार, और आकाश जी ने बहुत बढ़िया हिम्मत दिखाई है। और कहा जाता है कि सच बोलना ज़रूरी है सर, चाहे जैसे मर्जी बोला जाए, और सिनेमा से अच्छा माध्यम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको ना एज ए ह्यूमन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये चीज़ दिखाई कि देखो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपनी सोच बदलनी है, बात ज़िंदगी बदलने के लिए। कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरनेस। हम 18 साल के हो गए हैं, हम 25 साल के हो गए, हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए। परिपक्वता उम्र में नहीं है, परिपक्वता है आपकी सोच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोच को मैच्योर करना है, उसको इतना प्योर करना है कि हमें ये फिल्म बनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए ये सैड न्यूज़ है। अगर मैं इस सिनेमा को देख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे समाज में ये घटनाएं घट रही हैं। ये मेरे लिए दुख की बात है। ये इनके लिए बहुत बहादुरी का काम है, लेकिन एज ए ह्यूमन इनके लिए भी दुख की बात है। जब इन्होंने बनाया होगा, राइटर 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो सदमा पहुंचा। तो ये दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसा सिनेमा आगे बनाने की नौबत ना आए। माफ कीजिएगा, मैं आप समझ रहे, मैं बिल्कुल आपका अप्रिशिएट इस बात के लिए करता हूँ। ऐसा सिनेमा बनाने की नौबत नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ खुशियाँ और एक अच्छाई की तरफ निकल पड़े और हमारे पास बुरी बात ही ना हो बताने के लिए।
आकाश जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं भावुक होते हैं? मैं बिल्कुल पहले बहुत भावुक हुआ हूँ क्योंकि उस बच्ची से मेरा बहुत लगाव है जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई थी। और अभी जो सर ने कहा कि ऐसी फिल्में बनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, यार सर मैं लिटरली कहता हूँ आपने वो चीज़ कह दी शायद जो मैं इस फिल्म से ना कह पाया हूँ। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली वो चीज़ कही है कि हम लोग ये फिल्में क्यों बना रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन रही है इस तरह के टॉपिक की, क्यों ऐसी घटनाएं बताई जा रही है। बिकॉज सोसाइटी में हो रही है फिल्में, जैसे सर ने बताया अभिषेक जी ने। तो अगर ये घटनाएं नहीं होगी तो हम लोग को फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग हैप्पी फिल्म्स बना सकते हैं, बट अगर समाज को अवेयर करना है और फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि इस तरह की फिल्में ना बने तो प्लीज़ आप भी अवेयर हो जाइए। थैंक यू सो मच। और एक इसके लिए वो एक बहुत पुराना गाना, मैंने बड़ा फिल्मी मतलब मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरे अकेले का, मेरे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो ये गाना हम तीनों गाएंगे, ठीक है ना? गाने का नाम क्या है? कि हम इस दुनिया की सोच को बदलने में होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच सर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। के बारे में बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एफर्ट था और खासकर जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में जो दब के कहीं ना कहीं गुम जाते हैं, वो बाहर नहीं आते। जो इन्होंने जो काम किया उसको आगे लाने का, आई थिंक उससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। तो इट्स रियली रियली वेरी गुड एफर्ट। सिनेमा जो है बहुत बड़ा माध्यम होता है, तो आपको लगता है कि इस तरह की पहल फिल्म मेकर्स को करनी चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए? कोर्स डेफिनेटली करनी चाहिए। जो बहुत से इश्यूज है सोसाइटीज़ में जो आज भी पब्लिक को पता नहीं है, वो बाहर आने चाहिए। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक उनका कोई हल नहीं होगा। तो जैसे इन्होंने इतना अच्छा एफर्ट डाला इसमें, और वो स्पेशली जो एंड में जो पिक्चर डाला था, स्पेशली द टचिंग पार्ट वाज लाइक वो बेबी स्टोन के साथ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो एक्चुअली मैसेज दे रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली अभी हम लोगों ने जैसे इसके पहले अभिषेक जी से पूछा, उनका एक डिफरेंट व्यू था कि हम ऐसी फिल्में हमें बनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन सर का ही कहना है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं ताकि लोग अवेयर हों। बट अभी अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यार फिल्म एक बार बन जाती है तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। यू गो एंड वॉच इट। अगर आप देख रहे हो किसी फिल्म को, किसी अवेयरनेस को देख रहे हो, आपने दृश्यम देखी, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपने कोई और फिल्म देखी, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अगली बार उस घटना को दोबारा ना दोहराएं, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। हमारे जो बच्चे हैं इस देश की लाइफलाइन है, इस दुनिया की लाइफलाइन है। अगर बच्चे नहीं होंगे तो बड़े नहीं होंगे, और बड़े नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। इसीलिए बच्चों को बचाइए प्लीज़। स्टॉप अबैंडनमेंट। एटलीस्ट अगर आप नहीं पाल सकते हो तो काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके बच्चे को पालती हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको सिर्फ एक बेल बजानी है, पालना घर के बाहर आपके बच्चे को रखना है। वो आपके बच्चे को खुद अडॉप्ट करेंगे, आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ उस बच्चे का बचपन तो बर्बाद मत करो, उसका भविष्य तो बर्बाद मत करो। बहुत सी इश्यूज़ है जैसे जिनको खासकर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस सिनेमा के माध्यम से वो इशू सामने आता है, लाइमलाइट में आता है, तो गवर्नमेंट भी उस पर हो सकता है, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से वो ध्यान देती है, तो वो इशू क्या है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो एक जो बहुत अच्छा मीडियम है जो उन्होंने चुना, लेकिन बहुत और से इश्यूज़ हैं जिस पर बनना चाहिए, लेकिन दिस वॉज रियली वेल डन। सर इसी बात पे एक्चुअली उनको एक कुछ बोलना है, 2 लाइन स्पेशली बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम। थोड़ा करीब करिए। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और हम भूल जाएंगे सब कुछ? मेरे पापा कहते हैं हम कुछ भूलने के लिए मुस्कुरा देते हैं, तो क्या हम मुस्कुरा दें? थैंक यू सो मच। राकेश फिल्म में आ जाओ, जूम हो ना आपके अंदर। मैं हार्ड हिटिंग फिल्म क्या कहेंगे? मैं खुद लड़की हूँ, तो ऐसे टॉपिक पे जब मूवी बनती है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। मूवी देखने के बाद एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, ऐसे टॉपिक में और भी मूवीज़ बननी चाहिए। इशू इंडिया में है और इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे ये मैसेज कि कैसे होता है लड़कियों के साथ हमारे देश में। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो आपको लगता है कि ऐसी फिल्में जैसे आपने कहा कि और भी बननी चाहिए, तो ऐसी फिल्में जो है जो छोटे शहर है स्कूलों में ऐसी चीज़ों पर दिखानी चाहिए, आपको लगता है? स्कूलों में दिखानी चाहिए या नहीं ये तो टीचर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिखानी तो चाहिए। सरकार तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश में लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि जन्म के बाद ही कि लड़की पैदा हुई है, अभी भी है, तो उनको मार दिया जाता है। और हमारे देश में अभी भी रेशियो बहुत कम है लड़का लड़की में, तो
हाँ शायद स्कूल में भी दिखाना चाहिए। और हमारे साथ हमारी मीडिया की एक दोस्त है जो खुद एक लड़की है BBC हिंदी की, तो वो जो भाग रही है उसको भी आप पूछ सकते हैं कि उसका क्या कहना है इस टॉपिक पे। फिल्म बहुत अच्छी है, शॉर्ट फिल्म का भी फिलहाल ज़माना है। शॉर्ट फिल्म एक खास ये बात होती है कि वो छोटे प्लेटफॉर्म पे जाती है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचती है। तो दिस फिल्म इज़ मेड बहुत ब्यूटीफुली बनाई है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी, सबने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। तो और बच्ची ने बहुत प्यारी, बहुत परफॉर्मेंस प्यारी दी है उसने। और जो मैसेज देती है कि यू शुड नॉट अबैंडन चाइल्ड, इट इज़ वेरी बिग मैसेज जो हर एक के पास पहुँचनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें कहना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है, शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ द बिगेस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास बहुत छोटा टाइम होता है फिल्म में सब कुछ चीज़ें ऐड करने का। तो आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट काम है ये। थैंक यू। हाँ, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और हमारे सोशल मीडिया से लेके हमारे सोसाइटी में इस तरह का मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी की अभी स्थिति है उस लिहाज से उसके तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में इस तरह के मैसेज आए, ख़ासकर ये गांव समाज में कि इस तरह के घटनाएं जो हो रही हैं रोज़ कुछ दिनों में पेपर में या न्यूज़ में आपको सुनने को या देखने को मिलता है, उससे अवेयर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये तो देखना चाहिए या फिर दिखाना चाहिए लोगों को। तो इसलिए बहुत अच्छी फिल्म है और सबको ये पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस रियल है, बिल्कुल है। ये तो आप रोज़ आम लाइफ में देखते हैं या फील कर सकते हैं, और हर वो माँ के लिए या बच्चों के लिए ये इतना फाउंडेशन ज़बरदस्त है। माँ और बच्चे का जो एक रिश्ता होता है सबसे बड़ा, सब जितने भी मानव आए हैं, ह्यूमन आए हैं इस दुनिया में, तो सबके लिए है ये कि उनसे कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ें जो हमारे बीच में हैं वो आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाया है और एक बहुत अच्छी कोशिश है। तो हम लोगों को कोशिश जब ही कामयाब होती है जब हम इसको बीच में लाते हैं, इस पर मेहनत करते हैं शिद्दत से और जिसको बोलते हैं ईमानदारी के साथ। तो बस यही। थैंक यू। प्रोजेक्ट को लेके एक जो पहल करी है वो बहुत ही जुझारूपन है उनके अंदर, मैंने जो देखा। और इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। लोग बोलते बहुत हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। तो इस चीज़ पे जो उन्होंने पहल करी है वो बहुत अच्छी है और मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आगे भी इस तरीके की पहल करते रहें और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहे। आपको लगता है कि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए ताकि अवेयरनेस ज़्यादा? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मैं तो खुद इस बात को कहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फीचर फिल्म बनाओ, 10 मिनट की फिल्म बनाओ, लेकिन वो मैसेज पब्लिक तक जाना चाहिए जो हम देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। You want to ask something on the film or yeah, please? Thank you. I'm Shubir Das, sound designer for the film Mum. I'm very glad that you guys has come, people has come for the screening of the film. So thanks to everyone that you like the film. ओके, मम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग तारीफ कर रहे फिल्म की, कितनी डिफिकल्ट रही है क्योंकि कम समय में बहुत कुछ कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो क्या कहते हैं? डेफिनेटली ये है कि एक छोटा सा मैसेज है जो लोगों को पहुंचाना है। तो मुझे लगा जब मेरे पास एक फिल्म आई थी तो इसका म्यूज़िक भी नहीं हुआ था उस समय, मेरे पास सिर्फ वेरी रॉ था और काफ़ी सारे डायलॉग्स में भी काफ़ी नॉइजेस वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि इसको बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा सो दैट वी कैन फील द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर एंड सब्जेक्ट के और मैसेज भी लोगों को मिलते जाए साथ में। सो आई ट्राई टू कीप द नेटिवनेस ऑफ द फिल्म एज मच एज आई कैन फॉर द फिल्म। सो दैट इज़ द थिंग। थैंक यू सर। डायरेक्टर है आकाश मिहानी। इस फिल्म का टाइटल है मम। मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छी छोटी सी अनटच्ड लोकेशन जो गांव है, बुरहानपुर के पास एक गांव है, वहाँ चुना और वो लोकेशन इतना एप्ट था। और ये लड़की की जो कहानी है वो इट इज़ रियली हार्ट टचिंग स्टोरी कि इस तरह आजकल हम लोग किस तरह लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार देते हैं, और किस तरह ये लड़की जो छोटी सी कहानी इन्होंने मम के थ्रू बताई है कि वो कैसे एक बच्चे को जो अबंडेंट बच्चा है उसको लेके अपने घर आती है और स्कूल में किस तरह रखती है, सब बच्चे उसको किस तरह प्यार करते हैं और अपने घर लेके आती है, अपनी बकरियों के साथ पालती है। मतलब इट इज़ अ वेरी टची स्टोरी
और मैं सचमुच इनको दाद देना चाहूँगी डायरेक्टर साहब को कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह इसको पिक्चराइज किया है। और वो जो छोटी सी लड़की है जिन्होंने लीड रोल किया है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मुझे आई एम रियली सॉरी, हाँ उसका नाम गुण है। तो उसके अंदर सही में एक्टिंग का गुण कूट कूट के भरा हुआ। मैं आपको बता दूं, आपको ये छोटी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए यदि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होती है। बहरहाल तो इस फिल्म को बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल्स में गई है और इसे ढेर सारा इसे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है। और हमारे जो सिनेमा है ये एक तरह का लैंग्वेज है जो सच्चाई पेश करता है। ऐसी फिल्में और फिल्मकारों के लिए मैं तहे दिल से उनको बधाई देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस तरह की फिल्में सब बनाएं। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी भावुक फिल्म है, इतनी टच फिल्म है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे बेटे को बधाई दूंगा। शायद इस पिक्चर के बनाने के मैं कहीं भी इसके फेवर में नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था ये मेरे साथ मेरे बिजनेस में रहे और छोटा वाला बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, मेरे साथ में चले। हालांकि जो मेरा बिजनेस है फ्लैक्स एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, उसका खड़ा करने का इसके को बोर है, इसी ने खड़ा किया। ये जब बुरहानपुर से निकला था फिल्म का काम करने के लिए, शायद मैं ज़िंदगी में इससे इतना ज़्यादा कभी नहीं रोया था जब उस टाइम रोया था कि तू घर छोड़ के जा रहा है। और आज मेरे को गर्व है इस पर कि इतना बढ़िया काम किया है, जो आज हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी उसको अवार्ड मिले हैं कुछ, जिसमें पिक्चर को इतना सराहा गया है और बहुत बढ़िया बनी है। मेरा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया चला है काम उसका और अच्छा काम करता रहे। थैंक यू। इस तरीके के काम करता रहे, मिलते रहें। एक्चुअली पापा जब भी ये बात करते हैं कि अपोज में थे और ये था, मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ जानता हूँ कि भले ही पापा का सामने फेवर कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन एक आशीर्वाद तो हमेशा मेरे पिताजी का साथ में रहा है, माताजी का हमेशा साथ में रहा है कि कोई भी काम कर रहा हूँ कभी ख़राब मन करके उन्होंने कभी ये नहीं किया। भले मना भी करते थे लेकिन मेरे सामने हमेशा हंसते थे। तो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के फॉर्म में मुझे वो चीज़ मिली है, एक ब्लेसिंग्स आप लोग बोल सकते हो, आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, जो टीम है, जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल है पूरा मेरा। इनफैक्ट जो लोगों मैं नहीं जानता था उन लोगों ने भी अपफ्रंट आकर इतना अच्छा सपोर्ट दिया है फिल्म को, तो वो कहीं ना कहीं माता पिता की ब्लेसिंग्स के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो पापा मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में आपने सपोर्ट ही दिया। एक चीज़ और है, इसका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम एक फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट डे जब इसने फिल्म का काम किया था तब पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे से ऊपर तक के उसको बैंडेज लगा हुआ था पूरा कंप्लीट। तब मैं उसको बोलता था बेटा आप छोड़ो, दुनिया शरीर से कोई चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया बहुत ही सराहनीय काम है। थैंक यू सो मच। To bring a solution to this persisting problem, and it is really very pathetic. It's also very sad that the way the children are being abandoned and then they find their own kind of life, which is very, very, very depressing. And I'm sure this film will do a lot in terms of bringing up a new awareness to human mind. And it is and the kind of language, cinematic language that has been developed, it actually reflects the truth behind this aspect, and that's what mankind should understand this truth and find a real solution to this the persisting problem. And it's a wonderful effort by all the unit members, and I think I must thank them all. Thank you so much. सीरियसली मैंने आज तक बहुत सारी शॉर्ट मूवी देखी है, बट ये मूवी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं ये रियल है। बहुत देखा गया है, कई बार देखा गया है कि बच्चे फेंक दिए जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं रहता है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे अंदर भी बसी हुई है और उस बच्ची को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी जिसने बहुत अच्छा काम किया है।
देखने में इतनी छोटी है बट काम इतना बड़ा किया उसने। सीरियसली हम सभी चाहेंगे कि वो बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। और क्या कहना चाहूँगी, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इस बारे में कितनी भी बात करूँ ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब सच्चे यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा काम किया है। स्क्रीन प्ले, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है। जो डायरेक्टर है उनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना है और बनाया है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है? हाँ हाँ पूछ लो। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत प्यारे सिंपल से तरीके से बहुत अच्छा मैसेज करने की है। सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, राइटिंग बहुत बढ़िया है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है और आकाश की डायरेक्शन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है आगे जाके ये बहुत अच्छी फीचर फिल्म्स बना सकते हैं। एक छोटी सी फिल्म में आपको एक झलक मिल जाती है कि कितने टैलेंटेड और कितने सुलझे हुए इंसान। इसके अलावा आपको लगता है कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें कहना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट? हाँ वो तो बहुत है, क्योंकि मैंने फीचर फिल्म्स करने से पहले काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स की थी, तो मुझे लगता है 5-10 मिनट में अपनी बात कह देना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि 2 घंटे में तो कोई भी कह सकता है और ऑडियंस को बांध के रखना, लेकिन ये इतने कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा, मेरे ख्याल से हम लोग लोनावला में थे जब मैम से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तरनजीत मैम से। मैंने इनकी फ़िल्म देखी थी माउंट ऑफ हेल। उस फिल्म में इनका लुक इतना डिफरेंट था, जब ये सामने आया तो मैं इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया। एंड दैट मोमेंट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि यार मैं इनको एक अपनी फिल्म दिखाऊं, एटलीस्ट मम जो मैंने बनाया इनको एक बार दिखाऊं मैं फिल्म, और इनका रिव्यू मुझे देखना काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैं कंटिन्यूसली तब से इनको टाइप करे जा रहा हूँ, फोक करे जा रहा हूँ, मैम आपको फिल्म दिखानी है, आपको दिखानी है। एंड सडनली आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि अपना शूट छोड़कर वो अभी एक ब्रेक मिला उनको, उसके बीच में वो यहाँ पर आई हैं। और वो भी आप फिल्म देखिए, ज़रूर देखिए माउंट ऑफ हेल। ये कोयले के ऊपर है, जो कोयले की खदान में जो लोग काम करते हैं कोल माइन में, उनकी कंडीशन क्या होती है। एंड शी हैज़ डन फैबुलस वर्क इन दैट। उस समय आई थिंक आपकी गुन से मुलाकात हुई थी लोनावला फिल्म फेस्टिवल में। सो आपको भी कैसा लग रहा है? उस समय आपने गुन को देखा था और अभी ऑन स्क्रीन आपने गुन को देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं एक्ट्रेस हूँ तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अलग अलग किरदार में आऊँ, और जब भी मैं स्क्रीन पे होती हूँ कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि रियल लाइफ में हम अलग लगते हैं। और इसने भी वही किया, क्योंकि एक तरह से एक एक्टर का यही चैलेंज होता है कि आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको एक कैरेक्टर के हिसाब से। और अगर अभी मैं इसको ऐसे मिलूँगी तो शायद मैं भी नहीं पहचान पाऊँ कि ये वही लड़की है जिसने इतने अच्छे से गांव की लड़की का किरदार निभाया है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आई विश ऑल द बेस्ट। एक तो मम जो है वो बहुत अलग तरह की फिल्म है और बहुत ज़रूरी समस्या है इस मुल्क की और ऐसे विकासशील देशों की जहां वो माएँ बहुत खौफ में होती हैं जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के इसलिए स्टैंड नहीं ले पाती कि समाज क्या कहेगा। और इतनी ज़रूरी समस्या को लेकर के इतनी प्यारी, छोटी, सहज और बिना किसी नाटकीयता के एक फ़िल्म कह पाना अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं पूरी टीम को इस फिल्म के लिए बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये दौर बहुत ही कठिन दौर है। इस दौर में इस इशू को समझ पाना और इसको सिनेमा के ज़रिए कह पाना जो है वो मुझे लगता है कि निहायत ही ज़रूरी है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर छोटी कहानी के ज़रिए, छोटी फिल्म के ज़रिए आपने इतनी बड़ी समस्या को उठाया है, तो बड़े सिनेमा जो कंप्लीट एक पूरी फिल्म होती है उसमें भी ये चीज़ें इतनी ही सहजता, इतनी ही मतलब शिद्दत के साथ आएगी। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है, बच्चों ने और सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि सिर्फ 13 मिनट में हमने
एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरा थॉट देखा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया।